हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विस्तार ज्ञान। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीधा निफ्टी के। तो वीकली पे ये 3-4 वीक से हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना कि यहाँ से या तो ये रेंज ब्रेक करके फॉलो अप दे दे क्लोज करके, या नीचे की ओर तो एक मतलब एक डाउनफॉल दिखेगा और यहाँ पे आते साइडवेज हो जाएगी प्राइस। और देखिए एज इट इज़ वो साइडवेज ही हुआ पूरा, मतलब वीक क्या ही हो गया, पूरा एक मंथ से ज़्यादा निफ्टी जो है, मतलब पूरी जुलाई आप समझ लीजिए कि निफ्टी साइडवेज ही रही। उसके बाद डेली पे देखें तो डेली पे यही एक गैप अप था, इस गैप अप से थोड़ा सा ग्रीन मूव आया, डाउन तो हो गई यहाँ तक 23,600 आ गई और उसके बाद ग्रीन मूव हो गया। उसी दिन ऑन द स्पॉट पे रिकवरी कर दी, प्राइस डाउन हुई, डाउन होकर पूरा लो करके रिकवरी हो गया प्राइस का। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये लेवल जो दिख रहा है आपको, ये 23,400, 23,000 का जो लेवल है, 23,400 से लेकर ये जो रेंज है, और उसके बाद फिर 22,800 है। ये देखते हैं उसके यहाँ पे प्राइस आ सकती है, या फिर हमको एक कंफर्मेशन चाहिए ग्रीन होने का कि निफ्टी ग्रीन हो रही है कि कहाँ जाएगी, मतलब इसका अब रिजल्ट क्या होता है ये मूव होने के बाद। तो अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। अब जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ यही है कि ये थोड़ा और ऊपर जाए और फिर यहाँ से एक बार डाउन आ जाए 23,800, 23,900, 24,000 से डाउन आ जाए फिर भी। और जब तक हमें 24,000 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता और एक फॉलो थ्रू नहीं मिलता, तब तक तो इसमें ग्रीन ट्रेड का, अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का थोड़ा नहीं है, बुलिश रहने का, बुलिश से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन तक शायद। ये रिएक्शन, अब देखिए ये स्ट्रक्चर अच्छा बना, लेकिन क्या है यहाँ पे ये गैप डाउन वाला स्ट्रक्चर है, इस 23,800, 23,900 के लेवल को क्लोज करे एक बार तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ बायर कंट्रोल्स में है। और फिर और ऊपर एक बार चली जाए 23,900, 24,100 के आसपास, है ना, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ये रेंज तो हमारी अभी भी स्ट्रांग है 24,200 के ऊपर, जब तक क्लोज नहीं मिलता अच्छा सा फॉलोअप, तो बड़ी ट्रेड और बहुत हाई टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड वगैरह से थोड़ा बचना पड़ेगा कि ऐसे ही होगा या तो रेंज में स्टक हो जाएगा, कैपिटल ही ब्लॉक होगा, है ना। निफ्टी 500 देख लेते हैं। निफ्टी 500 में क्या है ना, ये एज इट इज़ वो भी एक रेंज बना था, ये भी पूरा रेंज को प्रॉपर ब्रेक किया। ये जो विक है इसने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की, और ये जो गैप अप है इसने रोका, है ना। डेली पे देखते हैं तो डेली पे भी सेम एज इट इज़ यही है कि वैसा ही स्ट्रक्चर, ये गैप अप है इसने रोका। बाकी एक नीचे एक डिमांड जोन है ठीक ठाक सा, इसके ऊपर क्लोज मिले हमें 23,150 का, तो हम थोड़ा सा और देखेंगे। बाकी 1 आवर पे देख लेते हैं तो 1 आवर पे भी वही जैसा निफ्टी का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए एटलीस्ट 23,000 के ऊपर क्लोज चाहिए, या फिर आप इसको देख लीजिए 23,092, 23,150 के ऊपर ये क्लोज मिले हमको, तो फिर हम बुलिश ट्रेड रहेंगे। बाकी निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में देखिए पहला मोटा मोटा ये था कि बुलिश ही थे, और बुलिश था भी, अभी भी बुलिश चल ही रहा था, लेकिन अब ये इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, क्लोज नहीं किया एटलीस्ट, लेकिन हाँ ये इस लेवल से यहाँ पे, इस यहाँ पे जो कुछ भी है उससे थोड़ा चला है। और वीकली पे देखेंगे तो ये देखिए वीकली का पूरा ये स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर था, उसको ब्रेक किया, प्राइस डाउन आई, है ना। और ये डिमांड जोन है इनका 24,800, 54,832 वाला, यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा, नीचे आती है प्राइस तो अगर। और बाकी ये डेली पे भी देखेंगे आप तो 55,000 पे यहाँ पे है, 55,900, और ये 54,768 तक का ऐसा लेके, तो ये एक रेंज यहाँ पे भी है। बाकी इसके ऊपर हमें क्लोज मिले एक बार 57,100 के ऊपर, या एटलीस्ट 56,900, 56,000 के ऊपर क्लोज मिल जाए, तो फिर कुछ लगेगा कि हाँ प्राइस में कुछ रिएक्शन आ रहा है, कुछ सपोर्ट मिल गया है। बाकी अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत, जब तक ये क्लोजिंग अच्छी इस कैंडल के ऊपर नहीं मिलती ना, 56,000 के ऊपर, 56,200 के ऊपर, तब तक जो है 57,200, 56 तो चल ही रहा है, 57,200 के ऊपर नहीं मिलती क्लोजिंग ना, तब तक थोड़ा सा रिस्क वाला हो जा रहा है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर 1 आवर पे जो है ऐसा ही क्लोज वाला है, तो यहाँ 57,200 के ऊपर मिल जाता, रेंज थोड़ा अच्छा क्लोज होता हुआ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मंडे को निफ्टी बैंक तो ग्रीन ही ओपन होनी चाहिए, यहाँ ग्रीन हो गया ना, यहाँ तक जाएगी 57,100 तक, फिर एक डाउन होके फिर भले क्लोज कर दे, लेकिन वन शॉट पे नहीं करेगी, ग्रीन होके आगे क्लोज करेगी। निफ्टी पीएसयू बैंक देख लेते हैं। देखिए पीएसयू बैंक भी वही वैसा ही है, हमारा प्रॉपर एक हायर हाइज का बनाया और था पैटर्न, ये यहाँ से सप्लाई से रिएक्ट हुआ, फिर दोबारा इसको टेस्ट कर दिया, अभी रेंज पे, अभी इसको बुलिश होना चाहिए। पीएसयू बैंक चलने तो चाहिए, बहुत दिन से रेडी हैं, कुछ दिन चले भी, उसके बाद फिर रुक गए हैं, थके हुए हैं, तो अब स्टार्ट होना चाहिए, रिएक्शन दे रहा है, इसके ऊपर जाए प्राइस 83-90 के ऊपर, तो फिर एक छोटा सा ऐसा, छोटा सा मतलब सप्लाई जोन है कि ज़्यादा रोक नहीं पाना चाहिए, यहाँ तक है, क्योंकि कोई अचीवमेंट तो है नहीं इसका, लेकिन ये है कि यहाँ पे क्लोज मिले 8400 के ऊपर तो अच्छा हो जाएगा। 1 आवर पे देख लेते हैं तो 1 आवर पे सेम पूरा ये क्लोजिंग मिल नहीं पाई थी हमको, लेकिन अब ये है कि नीचे आ गई प्राइस पूरा डीप जाके इसमें, और अब यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये हमको 8400 के ऊपर क्लोज मिल जाए निफ्टी पीएसयू बैंक, तो फिर अच्छा मूव करे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देख लेते हैं, सेम एज इट इज सारे इंडाइसेस का, मतलब
हुलिया पूरा डाउन का ही हो गया, प्रॉपर अच्छे चल रहे थे सब डाउन हो गए, और सब में जो एक गैप था उस गैप को फिल किया हुआ है, और सब में एक रेंज बनी हुई है। अब ये देखिए ये भी 26,200 के ऊपर ही क्लोज होने पे कुछ अच्छा लगेगा। 26,200 के ऊपर जब क्लोज होगी प्राइस, तभी कुछ हमें ऊपर का बाय ट्रेड करनी पड़ेगी, वरना बाकी तो सब रेंज में ही अटके रहेंगे, या तो साइडवेज हो जाएंगे या तो और डाउन होके और डीप आ जाएंगे 25,500 का जो लेवल है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में, या फिर मोटा मोटा 26,200 के ऊपर क्लोज मिले तो कुछ इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। अब निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। निफ्टी एनर्जी देखिए ये लास्ट वीक लाइन मार्क किया हुआ था, इसको ब्रेक नहीं किया इसने। डेली पे भी देख लीजिए, डेली पे भी वो और सेम एज इट इज आप 1 आवर पे भी देख लीजिए, तो 1 आवर पे भी एक अच्छा हाई राइज का स्ट्रक्चर बनाया, इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो इसमें हम लोग ऊपर बाय की साइड देखेंगे 38,969। निफ्टी आईटी देख लेते हैं। आईटी तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही थी, देखिए वीकली के इस लेवल पे क्लोज किया, बाकी दोबारा से इस वीकली के डिमांड जोन में आ क्या था 28,000 पे आने के बाद वहाँ से ही रिवर्स की है प्राइस। अब डेली पे देखिए, तो डेली पे बोला था हम लोगों ने, डिस्कस किया था यहाँ पे कुछ प्राइस आएगी तो चलनी चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर से ले लिया, लोअर टाइम फ्रेम से ले लिया होगा, और वहाँ से फिर एक ग्रीन मूव दिया है। अब ये रेंज ब्रेक कर दे। निफ्टी हेल्थ केयर देख लीजिए, ये साइडवेज ही हो गया 3 हफ्ते से एक रेंज में ही है प्राइस, जबकि इसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा था, लेकिन डाउन होके भी ग्रीन हो गई डेली पे, और कुछ खास इसमें मतलब हो नहीं रहा है, ये पूरा लोअर लोज ही बना दिया है। अब कुछ इसमें प्राइस एक्शन बने तो हेल्थ केयर को आगे देखेंगे, बाकी अभी तो कुछ 1-2 दिन तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, मंडे को प्रॉपर हेल्थ केयर इतना परफॉर्म ना करे। निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। फार्मा हेल्थ केयर सेम ही है, जैसा फार्मा में है वैसा हेल्थ केयर में भी है, तो वही है, 3 दिन का रेंज बना हुआ है और लोअर लोज बना रही है प्राइस। तो एक बार वो कुछ ऊपर की ट्रेड अच्छी दिखे तो भले कर सकते हैं, जिस स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा हो उसको भले देखा जा सकता है। बाकी थोड़ा सा रेंज टूटा हुआ है, थोड़ा वेट करना चाहिए। निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। तो ऑटो में ये देखिए प्रॉपर एक हायर हाइस का ही पैटर्न बना रहा है प्राइस, बस ये रेंज जो है उसको बहुत रोक रही थी, उसको पूरा डीप जाके तोड़ दिया है, ऊपर भी तोड़ ही दिया ऑलमोस्ट। अब डेली पे देख लेते हैं, तो डेली पे आप देखेंगे तो पूरा स्विंग हाई पूरा ब्रेक कर रखा है। अब ये प्राइस यहाँ पे डाउन, अब यहाँ से एक रैली जैसे ही आती है एक वॉल्यूम के साथ जब मोमेंटम आएगा ना, तो ऑटो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी ऑटो सबसे स्ट्रांग दिखता हुआ सेक्टर दिख रहा है। ऑटो सच में बहुत अच्छा स्ट्रांग मूव करेगा। आप देखिए वीकली पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली पे हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है, रेंज बनी है, बिल्कुल बनी है, लेकिन हर बार हाई ही बना। और डेली पे देखेंगे तो डेली पे भी ये देख लीजिए आप, हायर हाइज ही बना है, और यहाँ डाउन आके हर डिमांड जोन को सपोर्ट दे रहा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा हमको, तो वो ऑटो सबसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। रियलिटी देख लेता, तो रियलिटी में ये देखिए प्रॉपर डाउन हो गई थी प्राइस, यहाँ से स्टार्ट होके हायर हाइज का बनाया पूरा पूरा, अब ब्रेक किया हुआ है अपने सप्लाई जोन से। अभी नीचे या तो 825 आ जाए प्राइस प्रॉपर, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये देखिए ये लेवल तो है, लेकिन इसने बहुत अच्छा कोई अचीवमेंट किया नहीं है, बस इसी के ऊपर क्लोज किया हुआ है ना, ये दोनों सप्लाई जोन पे। फिर बाकी दोबारा से सप्लाई जोन से ही नीचे आ रही है प्राइस, तो यहाँ से भी रिएक्शन हो सकता है। अगर होता है ये हमको 900 के ऊपर प्राइस देखने मिलती तो शायद और बुलिश हो जाए इसमें। बाकी अगर ये यहाँ पे आ जाता है 825 830 पे, तो अच्छा परफॉर्म करेगा। थोड़े बहुत चल जाएंगे सेक्टर्स, इनके स्टॉक्स चल जाएंगे लास्ट वीक। तो रियलिटी इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, एक्सपेक्टेशन थी कि हाई परफॉर्म करे, लेकिन इतना किया नहीं इसने। लेकिन फिर भी पे देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है इसमें, क्योंकि या तो मुझे इसके ऊपर क्लोज मिले 900 के ऊपर, तब फिर भले इसमें कुछ अच्छा बुलिश देखने मिलेगा, बाकी नहीं तो वेट करना चाहिए जहाँ तक है कि 825 830 पे आ जाए। 1 आवर पे भी देख ले, तो 1 आवर पे ही देख लीजिए, इसने रोका प्राइस को थोड़ा सा। ऑयल एंड गैस देख लीजिए, ऑयल एंड गैस भी एक रेंज बनाया पूरा, यहाँ से निकल के ना नीचे जा रहा ना ज़्यादा डाउन जा रहा है, साइडवेज स्ट्रक्चर है। अब ये कुछ ब्रेक करे, कुछ अचीवमेंट हो तो कुछ इस पर पोजीशन बनाया जाए, बाकी हायर हाई सी पैटर्न है, लेकिन अभी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है इस पर कुछ किया जाए, तो ऑयल एंड गैस को थोड़ा इग्नोर ही करना चाहिए ऑयल एंड गैस को। और बाकी है ना, ये जो स्ट्रक्चर है या तो 11,147 का, इसके ऊपर प्राइस जाए, या तो इसके ऊपर क्लोज कर दे 11,108 के ऊपर क्लोज करके थोड़ा सा फॉलोअप देने, तो एटलीस्ट 100-200 पॉइंट का मूव का रैली देखने मिल सकता है। बाकी अभी कुछ और मैं तो वेट करूंगा थोड़ा सा। और ये देख लीजिए एफएमसीजी, तो एफएमसीजी में भी कुछ खास बना नहीं, अब ये रेंज में ही है। अब इसके ऊपर बाहर निकले, कुछ देखने मिले हमें, एटलीस्ट ये मिले 49-500, इसके बाद यहाँ से तो चली है प्राइस, ये इसी ने यहाँ तक ले गई, फिर डाउन आई, फिर यहाँ ये लेके दोबारा सपोर्ट दे के लेके जा रही। लग रहा है कि कुछ दिन और टाइम लगेगा, इसमें कुछ दिन रुकना चाहिए एफएमसीजी में। बाकी ऑटो स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा। निफ्टी मीडिया देख सकते हैं, तो निफ्टी मीडिया में देख लीजिए, इसमें क्या है ना, ये
अब जाके दोबारा से इस रेंज को ब्रेक करने आ रही है। अब यहाँ से क्या रिएक्शन आता है हमें, उसके बाद मीडिया बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। बहुत टाइम से उम्मीद कर रहे हैं, बहुत दिन लगा दिया इसने। अब प्रॉपर मूव आना है इसमें। ये इस जगह से क्या रिएक्शन देता है, 15-35 का रिएक्शन देने के बाद क्या करता है, नीचे आती है प्राइस, ऊपर जाती है, उसके बाद इसमें बहुत अच्छा प्लान बनेगा। तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग हम लोग थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद आगे एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मीडिया अच्छा दिख रहा दोबारा से। एक बार थोड़ा डराया था कि फिर से डाउन होगा क्या, लेकिन ये जब यहाँ पे ब्रेक हुआ है 9 जुलाई वाली जब कैंडल्स बनी है, उसके बाद अब जो है फिर से दोबारा बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है। तो मीडिया ऑटो के बाद कोई अच्छा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है किसी सेक्टर में, तो वो मीडिया का सेक्टर है। बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितनी एनालिसिस हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी और थोड़ा थोड़ा अपमूव के चांसेस दिख रहे हैं, जिनके स्ट्रक्चर खराब नहीं है उन्हें डिस्कस किया हुआ है। तो बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारा ऑटो ही रहेगा और मीडिया रहेगा। उनको रडार पे रखिए। आईटी भी थोड़ा सा दिखिए। बाकी बैंक्स तो थे ही, बैंक्स को थोड़ा नीचे कर लीजिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसमें अच्छे स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बाद उसमें आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप डूइंग, कीप लर्निंग।